हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग ये बताओ कि ये क्या चीज़ है। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये एक 132 साल पुराना च्युइंगम का पीस है जिसे टाइम कैप्सूल में पाया गया। अब इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कई सारी चीज़ें छिपा कर रखी है, जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको पहले के समय में मिले टाइम कैप्सूल्स के बारे में बताएंगे। सन 1914 में द लोअर वॉल स्ट्रीट बिजनेसमैन के एसोसिएशन ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए टाइम कैप्सूल के ऊपर अपने नाम लिखे और इस खूबसूरत पीतल के बॉक्स के अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डालने के बाद इस बॉक्स को न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया गया। इस कैप्सूल को 1974 में खोला गया और वापस से ज़मीन के अंदर डाल दिया गया, लेकिन 1990 से पहले तक ये कैप्सूल किसी को याद नहीं था। वो तो बाद में जब इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे तब सबको याद आया कि ऐसा कोई बॉक्स ज़मीन में डाला गया है, और फिर ये डिसाइड किया गया कि इसे 100 साल बाद यानी सन 2014 में खोला जाएगा। और जब इसको खोला गया तो इसके अंदर से मेडल्स, न्यूज़पेपर की कटिंग, कई सारे हैंड रिटन लेटर्स के साथ साथ 1974 की रेवोल्यूशनरी लेटर की एक कॉपी भी मौजूद थी। सॉल्ट लेक सिटी में एक चर्च के रिस्टोरेशन के समय वर्कर्स ने देखा कि एंजल के स्टैचू के नीचे अजीब सा गोला है। जब उसकी जांच की तो पता चला कि वो एक टाइम कैप्सूल था। जब इसे खोला गया तो इसमें से 128 साल पुराने सिक्के, बुक्स, मेडेलियन और एक कॉपर प्लेट मिली जिसके ऊपर फाउंडर का नाम मौजूद था। हालांकि इसे बनाते वक्त ठीक तरह से रिसर्च नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट का कवर था ये मॉइस्चर को अंदर जाने से रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से बाइबल और बुक ऑफ मोमोन समय के साथ खराब हो रही थी। खास तौर पर पुरानी चीज़ें जो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से लगभग नष्ट होने की कगार पर थी। वो तो सही वक्त पर इन्हें देख लिया गया और इसके अंदर मौजूद चीज़ों को सही सलामत अच्छी तरह से स्टोर करके रख दिया गया। अभी तक तो आपने 100 साल पुरानी कैप्सूल ही देखी है, अब जरा इस 1000 साल पुराने टाइम कैप्सूल पर नज़र डालिए। वैसे असल मायनों में तो इस कैप्सूल को 1955 में ज़मीन में गाड़ा गया था, लेकिन 2015 में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब ये कैप्सूल मिली तो इस पे साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इसे साल 2957 से पहले न खोलें। इस कैप्सूल को पूरे 1000 साल के लिए सुरक्षित करने की सोची गई थी। असल में आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इस कैप्सूल में नए लैब्स की ओपनिंग और नए कंप्यूटर्स के क्रिएशन के बारे में बताया गया है। और इसका जो शेप है वो एक शील्ड ग्लास सिलेंडर की तरह है, इसलिए इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देखा जा सकता है। और बिना खोले हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कई सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स, जर्नल्स, कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स के अलावा भी टेक्नोलॉजी की शुरुआत में हुई वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो आगे आने वाले समय में लोगों को ये बताएंगी कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आगाज़ हो रहा था। सन 2019 को सॉल्ट लेक सिटी में एक और टाइम कैप्सूल पाया गया और इस टाइम कैप्सूल को वहाँ मौजूद स्कूल के बनने के समय यानी 1857 में रखा गया, पर अब जाकर इस पर रिसर्च हुई। हालांकि इसे 1969 में पहली बार डिस्कवर किया गया था, पर उस वक्त इसमें से केवल एक न्यूज़पेपर निकाला गया और बाकी की चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई थी। पर जब इस पर दोबारा से सन 2019 में ध्यान दिया गया तो इस टाइम कैप्सूल के अंदर बाइबल, टेक्स्ट बुक, शहर के मैप और तस्वीरों के अलावा एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि 132 साल पुराना च्युइंगम का पीस था। ये चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग है कि जल्दी ही इस कलेक्शन को यहाँ के म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया जाएगा। सन 1957 में तुसाहोमा, ओकला में एक कार को ही टाइम कैप्सूल बना के ज़मीन में दफना दिया। उस कार को साल 2007 यानी 50 साल बाद निकाला जाना था, और जब इसे 2007 में खोला गया तब कार तो वहाँ पर थी, लेकिन कुछ ऐसी हालत में जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ने इस कार को ज़मीन में दफनाया तब उन्होंने इसकी पैकिंग तो इतनी मजबूत रखी थी कि ये न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे दफनाते समय उन्होंने वाटर शिपिंग के बारे में सोचा ही नहीं
और कॉन्स्टेंटली पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से ये कार में जंग लग गया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जब इसे निकाला गया तब ये बुरी तरह से सड़ चुकी थी, पर कमाल की बात तो ये है कि इस पर लगा अमेरिकी झंडा अभी भी सही सलामत था। निकालने के बाद इसे रिपेयरिंग के लिए दिया गया, लेकिन इसे रिपेयर नहीं किया जा सका और फिर इस गाड़ी को शो पीस के रूप में एक म्यूजियम में रख दिया गया। दोस्तों, कभी कभी एक पूरे का पूरा कमरा भी टाइम कैप्सूल का रूप ले लेता है। अब जैसे कि पहले वर्ल्ड वॉर के एक फ्रेंच ऑफिसर का ये कमरा ही देख लीजिए। इस कमरे को तब से छुआ नहीं गया है जब से वो ऑफिसर वॉर में गया था। हालांकि उसकी मौत के बाद उसके कपड़ों को कवर कर दिया गया और बाकी की सारी चीजें जैसी की तैसी पड़ी रही। यहाँ तक कि टोबैको के पैक से लेकर दीवार पे लटकाने वाली तलवार तक सब कुछ वैसे का वैसा ही है। असल में ये सोल्जर बहुत ही क्रिएटिव माइंड का था, लेकिन जब जंग के दौरान उसकी मौत हो गई तो इसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसकी याद में वो इसके कमरे को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। इसलिए आज ये कमरा किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है, जिसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की कई सारी चीज़ें मिलेंगी जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेंच वाकई में अपने इतिहास को बढ़ावा देते हैं, जहां सन 2010 में ऐसे फर्नीचर और आर्टवर्क से भरे हुए अपार्टमेंट को डिस्कवर किया गया। यहाँ पर मार्था डे फ्लोरियन रहती थी, जो कि अपने वक्त की फेमस सोशलाइट और एक्ट्रेस थी। लेकिन 1939 में उनकी मौत के बाद उनका बेटा यहाँ पर रहने लगा। पर जब 1966 में उसके बेटे की मौत हो गई तो ये अपार्टमेंट खाली हो गया। हालांकि इनकी ग्रैंड डॉटर इस जगह का किराया रेगुलरली देती रही, पर जब से इनके बेटे की मौत हुई तब से इस अपार्टमेंट में छेड़खानी नहीं की गई। इसीलिए यहाँ पर कई सारी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलती है, खास तौर पर आर्ट वर्क जिनकी खूबसूरती और यूनिकनेस अभी भी इस अपार्टमेंट में बरकरार है। पर इस अपार्टमेंट में सबसे कीमती चीज़ मार्था डी फ्लोरियल के पोर्ट्रेट की थी, जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरो है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दुनिया में पाए जाने वाले इन टाइम कैप्सूल्स को देखकर आप भी काफ़ी हैरान हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।